देखो, जिस स्टेज पे तुम अभी हो उस स्टेज पे तुम ये चीज़ करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो वो क्या चीज़ है, चलो धीरे धीरे समझाता हूँ। सबसे पहले मेरी स्टोरी से शुरू करते हैं। तो अब मैंने नोटिस क्या किया कुछ दिन पहले कि मेरी कंसिस्टेंसी मतलब काफ़ी सालों बाद आई से कि काफ़ी साल बाद, मतलब काफ़ी साल बाद, कि जब मेरे खुद से करने से कोई कंसिस्टेंसी आई थी। तो पिछले हफ्ते की बात है, मेरी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई थी एक हफ्ते की। देखो, कोशिश मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, नो डाउट अबाउट डैट, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पिछले हफ्ते मेरी कंसिस्टेंसी आ गई थी। तो जैसे ही मेरी कंसिस्टेंसी आई तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक रेस्ट ले लेता हूँ मैं, मतलब एक दिन का रेस्ट बस। मेरी डाइट से भी, जो मेरा जो शेड्यूल होता है उससे भी बस एक दिन का रेस्ट। वो देख रहे हो डायलामा, वो देख रहे हो हिम्मत, क्या भी एक हफ्ता नहीं हुआ बेचारे को रेस्ट चाहिए। तो मैंने ले ली एक दिन की रेस्ट। चलो एक दिन रेस्ट हुई तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आया दूसरा दिन। तो दूसरे दिन मैं जैसे करने लगा अपनी शेड्यूल स्टार्ट, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना कल से किया जाए, एक और दिन की रेस्ट ले लेते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा शेड्यूल में थोड़ा कुछ ऐड कर देंगे। तो ऐसा करता हूँ कि अगर कल ऐड करना ही है तो कल से कर लेंगे ना, क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा हैवी होने वाला है, इसलिए कल से कर लेंगे। तो मैंने भी सोचा, हाँ भाई क्या सल्यूशन है, अगर मेरा शेड्यूल हैवी होने वाला है तो मैं कल से कर लेता हूँ। आज से क्यों करना, ज़रूरी है, मेरे को रेस्ट भी मिल जाएगी और कल के लिए मैं तैयार भी हो जाऊँगा। तो गैस बट जब कल का दिन आया तो गैस बट कल का दिन आया तो मैंने क्या किया होगा, सबको पता है, मेरा शेड्यूल टूट गया। जो मैंने कंसिस्टेंसी लाई थी एक वीक की, वो एक दिन की रेस्ट में ख़त्म हो गई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अभी तुम स्टेज पे हो वो है ग्रोइंग स्टेज। मतलब अभी टेक ऑफ चल रहा है, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जब जब रॉकेट टेक ऑफ करता है ना बहुत एनर्जी लगती है यार। जब तक वो अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन गैस बट कि जैसे ही ऑर्बिट से वो निकल गया उसकी एनर्जी लगती ही नहीं है, फिर बहुत कम एनर्जी लगती है उसको। और वही सेम बात एयरप्लेन के साथ ही है, जब टेक ऑफ करता है तो बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार अपना जो पाथ पकड़ ले हवा में जाके तो बहुत लो एफर्ट में वो ट्रैवल कर सकता है। यही है बात, कोई गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, वही न्यूटन का पहला लॉ, बॉडी वांट्स टू स्टे रेस्ट, नहीं नहीं, वही वही बात होगी न्यूटन का। देखो वही बात होगी, जो फिजिक्स के लॉ है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, न्यूटन का पहला लॉ। अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी एट मोशन वांट्स टू बी एट मोशन। तो समझ रहे हो। तो तुम्हारी अभी स्टेज चल रही है, टेक ऑफ की स्टेज चल रही है, तो इसलिए तुम्हें लॉन्चिंग की स्टेज चल रही है, इसलिए तुम्हें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। तुम अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स नहीं कर सकते एक सेकंड के लिए भी। समझो मेरी बात को, रिलैक्स से मेरा ये मतलब नहीं कि सोना बंद कर दिया, रिलैक्स करना ही बंद कर दिया भाई, अब तो रिलैक्स करूँगा ही नहीं मैं। ये यार एक एक्सट्रीम केस हो जाता है, इसमें तुम डेफिनेटली अपने माइंड के ही चंगुल में फंस गए हो दोबारा। माइंड ही तुम्हें बोल रहा है कि अब तो रेस्ट करेंगे ही नहीं, ये भी तो माइंड की ही तो चाल है तुम्हारी, समझे। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि मेरा माइंड ऐसे क्यों बोल रहा है, ओके, कि रेस्ट लेने को क्यों बोल रहा है। पहली बात तो रेस्ट मत ही लो डेफिनेटली, क्योंकि अभी तुम्हारे स्टार्टिंग फेज़ है, तो तुम्हारा रेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेटल प्रूफ हो सकता है तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए। इसलिए आई नेवर एडवाइज यू टू टेक एनी रेस्ट। तो इसलिए तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा माइंड के हर एक चीज़ के रिलेटेड, मतलब माइंड ये बोल क्यों रहा है, मतलब कहना क्या चाहता है, ये बोल क्यों रहा है, इसमें माइंड का क्या फ़ायदा है। अब जो मेरी हफ्ते की कंसिस्टेंसी थी उसे वापस लाने में मुझे फिर दोबारा उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मुझे स्टार्टिंग में करनी पड़ी थी। तो कोई बात नहीं, पर मैं तो कर लूँगा, पर लेकिन ये गलती आप दोबारा मत करना, मैं भी नहीं करूँगा। इसीलिए आप ना ऐसी स्टेज पे हो भी कि यू कांट अफोर्ड, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि अभी तुम ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करना है एक सेकंड के लिए भी। एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते माइंड को कि भाई छू जा, तेरे को छूट है, जो करना कर, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे तुमने अपनी माइंड को रिलैक्स किया वैसे ही तुम्हारी बैड हैबिट्स, जो पुरानी हैबिट्स हैं, जो पुरानी थिंकिंग प्रोसेस है वो दोबारा वापस आने लग जाएगी। क्योंकि अभी तुम्हें ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, अभी तुम ग्रोइंग फेज़ पे हो ना, स्टार्टिंग फेज़ पे हो, लॉन्चिंग फेज़ पे हो।
टेक ऑफ के फेज पे हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारी जो पुरानी इनर्शिया है जो तुम्हें रोकेगा मूवमेंट करने से, वो तुम्हें पकड़ लेगा, दोबारा जकड़ लेगा, बहुत ही ज़ोर से जकड़ेगा इस बार। और एक बार जकड़ लिया फिर दोबारा तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एक बार एयरप्लेन रुक गया तो उसको दोबारा उतनी ही ताकत लगेगी टेक ऑफ करने में। एक बार गाड़ी रुक गई तो उसे उतनी ही ताकत लगेगी दोबारा चलने में। इसलिए कोशिश करो, टेक ऑफ करो, पूरा जोर लगा दो जब तक टेक ऑफ नहीं होता भाई। पूरा जोर लगाओ जब तक अर्थ के ऊपर ऑर्बिट से नहीं निकल जाते बाहर, जब तक पुरानी लूप की ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल जाते। जब एक बार निकल गए फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास नॉलेज आ जाती है कि तुम्हें कैसे क्या करना चाहिए। और उस टाइम इतना इनर्शिया भी नहीं होता, क्योंकि तुम मूवमेंट में आगे होते हो, तो तुम रेस्ट पे जाने की तुम्हारे चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए अपनी पुरानी हैबिट्स को जितना हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि रेस्ट एक बार ले ली तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज का टास्क ये रहेगा तुम्हारा कि तुम्हें नोटिस करना है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कब कहता है कि आज रेस्ट ले लो, कि मतलब किस पॉइंट पे जाके बोलता है कि रेस्ट ले लो। तुम्हें उसे बोलना है ना 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 बेटे, आज नहीं लाडले। तो उसे यही चीज़ बोलनी है कि बेटे पंगा मत ले मेरे से, अब असली फाइट तेरी मेरे से है, मी वर्सेस मी है, किसी और से नहीं लड़ रहा तू। ये जो अपनी साजिश है ना, ये जो अपने पैतरे हैं तुम्हारे, जो क्या बोलते हैं इसे, साजिश पैतरे, ये जो टेक्निक्स हैं, टैकल्स, क्या बोलते हैं उस शब्द को याद नहीं आ रहा। ये जो हरकतें हैं ना अपनी, हमारे सामने मचला, जिस स्कूल का तो प्रिंसिपल था ना उस स्कूल के मालिक हैं हम, मतलब हम तेरे मालिक हैं बेटे, ऐसे मत हमसे हरकतें कर, ओके। तो माइंड को अपने बस सीधा ये बोल देना, सीधा साफ साफ साफ, आज से नहीं, आज से जितनी चलनी थी तेरी चल गई। अब तू गद्दी से, तू मेरा नौकर था, तू नौकर ही रहेगा। मैं तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तेरे को लीड करने आया हूँ, तू मेरे एडवाइज़र है, बस एडवाइज़र की तरह रह, मेरे को लीड मत कर। इसीलिए कंट्रोल रखो अपने माइंड पे, ओके। आज का टास्क तुम्हें बता दिया, तब तक के लिए।